और प्रभु लीला देवी शारोन आप पर घमंड करती थी, उसने आप पर विश्वास किया और अंतिम सांस तक प्रभु आपको मानती रही। हर दुख में, हर पीड़ा में उसने आपका धन्यवाद किया लाजर के समान। और प्रभु हम विश्वास करते हैं इस समय वो आपके पास है प्रभु जी। अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम और वो हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। और खुदावंद यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर आपके बेटे सिस्टर शारोन से हम स्वर्ग में मिलने पाए। धन्यवाद करते प्रभु इस छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते प्रभु। सारी स्तुति आराधना प्रभु यीशु मसीह इस दुख की घड़ी में भी पिता आपने हम सबको संभाल कर रखा है। खुदावन यीशु मसीह पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता। प्रभु यीशु मसीह जैसे शारोन खुदावन यीशु मसीह पिता, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को प्रभु जी विश्वास के साथ प्रभु और अपनी दौड़ को विश्वास के साथ जीता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हमें विश्वास करते हैं प्रभु जी कि वो आपके पास है खुदा। प्रभु यीशु मसीह वो सो गए हैं पिता परमेश्वर, और हमारा ये विश्वास है पिता कि स्वर्ग में प्रभु जी आप हमें उनसे मिलाओगे पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता, उनके परिवार को प्रभु आप संभालिए खुदा यीशु मसीह, उनके बच्चों को प्रभु जी और उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में देते हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन यीशु मसीह पिता। आप माँ से भी बढ़कर प्यार करते हो प्रभु जी, और पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु आप इनके परिवार को संभालिए खुदा। दुख की घड़ी में पिता आप सबको संभालिए पिता। धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह, और आगे के पूरे समय को खुदा बाप हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ आप ही कंट्रोल में रहने पाए खुदा। आगे का पूरा कार्यक्रम प्रभु जी हम आपके हाथों में और आपके लहू में छिपाते हैं पिता। सब कुछ सारी बातों पर आपके सेवक पर हम सभी Hallelujah.
एक गीत और गाएंगे हम लोग, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा। बादलों पर हम मिलेंगे, बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ, रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। और इस दिन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते। प्रभु ये दिन आपका ठहराया गया है खुदाबंद यीशु मसीह। आपसे बढ़कर कोई भी इंसान नहीं है प्रभु यीशु मसीह। इंसान से बढ़कर मुख्य आप है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर यहोवा। खुदाबंद आपके आप में जो सिस्टर शारोन जो सो गए खुदाबंद यीशु मसीह, हमारा विश्वास है प्रभु वो आपके पास है पिता परमेश्वर। हम जब सब पिता परमेश्वर इस धरती को छोड़कर जाएं प्रभु, और खुदावंद यीशु मसीह हम पिता परमेश्वर आपकी बेटी सिस्टर शारोन से हम स्वर्ग में मिलने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। इस छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते प्रभु जी। सारी स्तुति आराधना खुदावंद यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। धरती के सफर का अंत है। शारीरिक मृत्यु सत्य है, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली, कितना ही धनवान, ज्ञानवान, कुछ भी क्यों ना हो, सबको यहां से गुजरना है।
और अगर बाइबल परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, जी। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये सत्य है कि मनुष्य मिट्टी में से निकाला गया, वो मिट्टी से मिला, मिट्टी से वो बना और अंत में वो मिट्टी में ही वो मिल जाता है। हम सभी जानते हैं, फिर भी मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी अनजाने में कहो या जानबूझकर कहो, वो संसार की और धरती की चीजों के ऊपर मन लगाता है। मनुष्य जो कुछ भी इस धरती पर करता है, उन्हीं कामों के अनुसार अंतिम समय में उसका न्याय होगा। अंतिम समय एक है, कयामत का समय एक है, एक ऐसा वक्त है, चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, चाहे राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, परमेश्वर पिता जिसने सारी दुनिया को बनाया, उसके सामने हम सबको खड़े होना होगा। वो न्याय का दिन है। और इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन इस प्रकार कहता है, हम पढ़ेंगे आराधना शर्मा के साथ। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जैसे कि वचन परमेश्वर का कहता है कि मनुष्य को एक बार मरना और न्याय का होना निश्चिंत है। कोई उस न्याय से आपको या मुझको कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु जैसे सत्य है, न्याय भी वैसे सत्य है। मनुष्य जो कुछ भी इस धरती पर रहते हुए कार्य करता है, हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार, परिवार उन कामों को वो ना जानते हो, वो पर्दे के अंदर किए गए हो, छुपकर किए गए हो, मन में किए गए हो, विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, धोखा, फरेब, झूठ, चोरी, ये जो कुछ भी हम दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जिसने सारी दुनिया को बनाया है, सब बेपर्दा है। वो गुप्त बातों को भी जानता है। जो काम हमने छिप कर किए हैं, जिन कामों को हम कह देते हैं कि हमने नहीं किए, वो उनके बारे में भी जानता है। और उन सभी कामों का एक दिन न्याय होगा। परमेश्वर पिता के सामने सारी बातों का एक दिन हमको लेखा देना होगा। उन सभी बातों के लिए हमें लेखा देना होगा। एक आयत पढ़ेंगे हम, एक वचन पढ़ेंगे और 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 वचन। हम सभी को अपने कामों को, जो काम हम कर रहे हैं, आज वक्त है कि हम अपने कामों को हम जांचें, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि मरने के बाद हम अपने कामों को सही नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक ही हम अपने कामों को, अपनी जिंदगी को सही कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। नीति वचन 22 का 8 भी निकाल ले। जो कुछ भी काम मनुष्य ने किए, मसीह के, परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, गुप्त काम भी, छिपे हुए काम भी, उन सब का लेखा हमें देना होगा।
नीति वचन 22:8 लिखा है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। जो भी व्यक्ति कुटिलता का, बुराई का वो बीज बोता है, अनर्थ ही काटेगा। जो कुछ हम बोएंगे, अगर सेब का बीज हमने बोया है तो सेब ही उगेगा। अगर बुराई बोई है हमने अपनी जिंदगी में तो बुराई ही काटेंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि बुरे काम कर कर हमें अच्छा मिल जाएगा, तो ये सोच एक मूर्ख व्यक्ति की ही हो सकती है। अगर कोई ये सोचे कि आम का बीज मैं बोऊंगा और सेब लग जाएगा उसके अंदर, या ऊंट कटारे मैं बोऊंगा और अच्छे फल लगेंगे उसके अंदर, तो मूर्ख ही है वो इंसान। हमें अपने कामों को जांचना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 11 से 15 हमें इस प्रकार बताता है। आज पढ़े। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। ये वो परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को बनाया, कायनात को बनाया, समंदर को बनाया। ये ईश्वरों का ईश्वर है, ये प्रभुओं का प्रभु है, ये सबका मालिक है। ये सिर्फ एक देश, एक धर्म, एक जाति का नहीं, बल्कि सारी दुनिया का परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता, जिसके सामने से आकाश और धरती भाग गए। ये भय योग्य परमेश्वर है, जिसके सामने से आकाश और पृथ्वी क्या हुए, भाग गए। एक बड़ा सिंहासन, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग जो है उसका सिंहासन है और पृथ्वी जो है पांव की क्या है, चौकी है। इतना महान परमेश्वर है वो, इस धरती में वो नहीं समाता। आगे क्या लिखा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। हाँ जी। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और सभी लोग, जितने भी लोग हैं धरती पर, जितने भी लोग हैं, उन सबके नाम पर परमेश्वर का जो वचन है ये बताता है एक पुस्तक लिखी जा रही है। आपके नाम की एक फाइल है, एक पुस्तक है, जिसके अंदर आपकी जिंदगी के बारे में उस पुस्तक के ऊपर, उस फाइल के ऊपर आपका नाम लिखा है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें उसके अंदर लिखी है। मेरी एक फाइल है, आपकी एक फाइल है। परमेश्वर का वचन बताता है कि पुस्तकें खोली गई, सभी मनुष्य उसके सामने पहुंच गए, अरबों खरबों अनगिनत लोग। अंत के समय की बात हो रही है ये। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। उनकी फाइल के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार जैसे काम उन्होंने किए थे, एक बड़ी पुस्तक खोली गई जिसका नाम यहां पर हम पढ़ते हैं, ये जिंदगी की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? जिंदगी की पुस्तक, जीवन की पुस्तक। इसके अंदर जिन लोगों के नाम होंगे वो परमेश्वर पिता के साथ रहेंगे स्वर्ग में। और इस किताब के अंदर जो जीवन की पुस्तक है, जिसके नाम नहीं होंगे, वे नरक में डाले जाएंगे अनंत काल के लिए। हाँ जी, क्या लिखा आगे? और लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। एक बात बार बार बताई गई कि उनके कामों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। समंदर में जो मर गए, जहाजों में मर गए, आत्महत्या करके मर गए, दफन हुए, जमीन में जो हैं, मिट्टी में जो हैं, पृथ्वी ने दे दिए, समंदर ने दे दिए, नदियों ने दे दिए,
जहां जहां भी मनुष्य था वो सब उन्होंने दे दिया न्याय आसन के सामने खड़े होने के लिए। आगे लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। और जिस किसी का नाम मैंने बताया जैसे कि जीवन की पुस्तक में ना मिला वो आग की झील में डाला गया। एक समय है जो अंत का समय है। ये समय हम सबकी जिंदगी में आना है। मरने के बाद मनुष्य को उसके कामों के अनुसार उसका न्याय वो देना होगा। उसका पैसा, सामाजिक इज्जत, धन दौलत, उसकी शक्ति या लोग उसे इस न्याय से वो बचा नहीं सकते। उसके कामों का जो फल है, जो बुराई उसने की है, उससे वो उसको वो बचा नहीं पाएंगे। हालेलुया। वो बचा नहीं पाएंगे, वो बचा नहीं सकते उसको। हर किसी को अपने कामों का न्याय देना होगा। आज हम अपने आप को जांचें, अपने आप को हम चेक करें कि अब तक की जिंदगी हम कैसी जी रहे हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर अगर बुराई है, अगर पाप है, अगर झूठ है, अगर नफरत है, कड़वाहट है, अपनी फैमिली से कड़वाहट, अपने परिवार से नफरत, भाई भाई एक दूसरे का क्या है, वो दुश्मन है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें इस तरीके की जिंदगी हमें नहीं जीनी। दुश्मन के लिए भी यीशु मसीह ने सिखाया, प्रभु यीशु ने सिखाया कि हम प्रार्थना करें। इस धरती पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य मनुष्य की हेल्प करे और मदद करे, इससे बड़ा कोई धर्म, कोई जाति नहीं। इंसान इंसान के लिए खड़ा रहे, उसके लिए प्रार्थना करे। जहां जिसकी जरूरत है हम उसके लिए खड़े हो। ये सबसे खास है। जरूरी है क्या हम ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि एक दिन हम भी ऐसे ही होंगे। हमारा भी जो शरीर है ऐसे ही पड़ा होगा और लोग खड़े होंगे। हो सकता है लोग सामने सामने अच्छी बातें कहें, लेकिन पीठ पीछे या बाद में वो कहेंगे बहुत ही ये बेकार व्यक्ति है। ऐसे काम करें कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग कहें कि सच में ये दुनिया के लिए, ये हम सब के लिए, हमारी फैमिली के लिए, मोहल्ले के लिए, पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए एक खास व्यक्ति था। क्या मैं सही कह रहा हूं? इस तरह की जिंदगी हम जिए। लीला के बारे में हम जब बात करते हैं तो बाइबल की एक कहानी याद आती है। मैं खत्म करूंगा इसके बाद। बाइबल की एक कहानी याद आती है और बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति था लाजर। लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, लंबा वचन है, समय लगेगा इसीलिए हम पढ़ेंगे नहीं इसको। लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं, उसका 16 अध्याय, उसका 19 से 31 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा एक व्यक्ति था लाजर, जो बीमार था, जख्म थे उसके, जख्मी हालत में था, बीमारी की हालत में था। और खास बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी के बारे में बताया। कुछ फरीसी लोग, कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा धर्मी, बहुत अच्छा समझते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ सवाल पूछने आए तो उन्होंने ये कहानी बताई। उन्होंने कहा एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो बीमार था, जो गरीब था, खाने के लिए भी उसके पास सही नहीं था। और वहीं पर एक धनवान व्यक्ति था जो मखमल पहनता था, जिसके पास सारी तरह की जो जरूरतें थी वो थी। वो सब कुछ अच्छे से खा रहा था, पी रहा था, रह रहा था। और लाजर जो है वो खाने के लिए भी वो तरसता था। वो बीमार था, वो जख्मी था। कुत्ते जो थे उसके जख्म को वो चाटते थे। और अंत में क्या हुआ, लाजर जो है उस बीमारी के अंदर वो मर गया, उसे मौत हो गई, वो मर गया। और मरने के बाद वो स्वर्ग में पहुंचा और अब्राहम पिता की वो गोद में पहुंचा। वो स्वर्ग में पहुंचा
और ये अमीर व्यक्ति जो है, ये भी एक दिन क्या हुआ, ये मर गया, ये नरक में गया। आग ही आग थी वहां पे, अग्नि अग्नि थी वहां पे। ये मर रहा था, ये सड़ रहा था, ये तड़प रहा था और इसकी समझ नहीं आ रहा था मैं कहां आ गया हूं। तब ये जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन ये मृत्यु अनंत काल की थी। तभी इसने एकदम से ऊंची एक जगह थी, वहां पर देखा वो लाजर नाम का व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति था, उसने सफेद कपड़े पहने थे और वो शाइन कर रहा था, चमक रहा था और बड़ी शांतिमय उसकी शक्ल थी, कोई जख्म नहीं था उसके, बड़ा सुंदर लग रहा था। और वो स्थान जो है वो पैराडाइज था और इसने देखा वहां पर बहुत शांति है, अब्राहम पिता वहां पर हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। और ये चिल्लाकर ये कहने लगा कि ये लाजर वहां ये कैसे पहुंच गया, मुझे होना चाहिए था वहां पे, मुझे भी आना है वहां पे। तो वहां से आवाज आई कि तू धरती के ऊपर सारे सुख तू भोग चुका है, तू अय्याश रहा, तूने मुझे कभी याद नहीं किया, परमेश्वर को कभी याद नहीं किया। लेकिन ये लाजर, ये बीमारी में रहकर भी, गरीबी में रहकर भी, दुख में रहकर भी, इस व्यक्ति ने, इसने ये मेरा नाम लिया इसने, इसीलिए ये स्वर्ग में है अनंत काल के लिए। शारोन की जिंदगी भी अंतिम समय में उसे कैंसर हो गया। वो बीमारी में थी, वो दर्द में थी, वो दुख में थी, वो पीड़ा में थी। लेकिन अब वो पीड़ा में नहीं है, वो शांतिमय जगह है अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, जहां पर जाना असंभव है लोगों के लिए। कुछ भी कर ले असंभव है, क्योंकि मनुष्य के काम ऐसे नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है कि सारी जो मानव जाति है, सारी मानव जाति, सारी दुनिया के लोग, उद्धार जो है यीशु मसीह इस धरती पर वो उद्धार बनकर आए। उनका बलिदान जब हुआ, शारोन ने यीशु मसीह के ऊपर उसने विश्वास किया, लीला देवी ने यीशु मसीह के ऊपर उसने क्या किया, उसने विश्वास किया। और बाइबल कहती है जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम के ऊपर वो विश्वास करता है, एक आयत पढ़ेंगे हम लोग, वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसका 25 वचन, 11 अध्याय उसका 25 वचन, और साथ ही साथ पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 17 कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे और लास्ट प्रार्थना करेंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़े। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वन, मैं ही हूं, बिगिनिंग एंड द एंड। आई एम अल्फा और ओमेगा, मैं ही हूं। जो कोई व्यक्ति मेरे नाम पर विश्वास करे, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु मसीह के वचन है ये, प्रभु यीशु के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर खुद परमेश्वर होते हुए वो मानव जाति के लिए इस धरती पर आए। मानव जाति के हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर रंग, हर भाषा, हर इंसान के लिए क्रूस के ऊपर उन्होंने अपनी जान दी। वो मारे गए, वो गाड़े गए और 3 दिन के बाद मरकर वो जिंदा हो गए। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा अगर वो मुझ पर विश्वास करेगा। परमेश्वर ने कहा, मैं ये आज्ञा देता हूं, जो कोई इस यीशु पर विश्वास करेगा, इसके बलिदान पर विश्वास करेगा, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 17 वचन को पढ़ेंगे हम। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 17।
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के सामने शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जो मर गए हैं, बाइबल उन्हें कहती है वो सो रहे हैं। क्या है वो सो रहे हैं, वो मरे नहीं, वो सो रहे हैं। उनके विषय में तुम अज्ञानी ना रहो। ऐसा ना हो जैसे और लोग शोक करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। ये हमसे अलग नहीं हुए। एक दिन आने वाला है जब हम उनसे, हम बादलों पर हम मिलेंगे। लीला देवी से, शारोन से हम मिलेंगे। वो हमारे साथ होगी, हम उसके साथ होंगे। हम हमेशा के लिए अलग नहीं हुए। कुछ समय की दूरी है ये। आगे, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, स्वयं हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीही में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। सभी लोग कहें आमीन। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे आखिर में हम, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, एक गीत गाकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ यहोशू और खेमराज भजन संहिता 90 आगे आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ये लोग, दो लोग अपनी अपनी बाइबल अपने पास रखें। लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे हम, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 21 से 23 और 40 से 58। बिल्कुल ध्यान से सुने इस वचन को। विश्वास करने वाले लोग, हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर इस तरह की जिंदगी जिए कि हम अंतिम समय की जो यात्रा है परमेश्वर के साथ खत्म करें। हाँ जी। तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। 40 से 48 भी पढ़ दे। 40 से 58। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। पृथ्वी की देह। हाँ जी। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारोगणों का तेज और है। क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था।
इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणधार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे, यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सिस्टर मीनू के साथ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह, हम आपका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। सच है प्रभु, जो तुझ पे विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो तू जीवित है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते कि तू हमें जीवन देने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह।
परमेश्वर पिता तू क्रूस पर मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तू आज भी जिंदा है और जो तुझ में सोए हैं प्रभु परमेश्वर वो भी जिंदा है खुदा पिता। धन्यवाद करते बहन शारोन के लिए प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन के लिए प्रभु, जीवन भर आपने उन्हें संभाला पिता परमेश्वर, और प्रभु आज वो आपके पास है शांति में। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन और खास प्रार्थना करते हैं उनकी फैमिली के लिए खुदा बाप, तेरी असीम शांति को उनके जीवन में मांगते हैं खुदावन। आप परमेश्वर पिता उनके परिवार को संभालिए, परमेश्वर पिता उनके बच्चों को संभालिए प्रभु जी, क्योंकि आप ही है प्रभु जो हमें संभाल सकते हैं खुदा बाप। प्रभु हम आपके हाथों में परिवार को देते हैं, जितने भी लोग प्रभु इस समय इनकी फैमिली के लोग गमज़दा है खुदावन, अपनी शांति से भर दे खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से, और सारे बातों को आपके हाथों में देते, आगे के हर एक परमेश्वर एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में देते, आपके सेवक को आपके हाथों में देते खुदावन, सारी बातों में सहायता और मदद कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भौर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, को फूलती और चिल्लाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे धर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वे जलती कट जाती है और हम जाते रहते हैं। दृढ़ कर हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वर्ण अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है, बोर को अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार इन पत्थरों पे रखना है और आनंदित करते रहे। जितने दिन तू हमारे दुख देता है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। प्रार्थना करेंगे हम लोग कैथरीन के साथ, एक प्रार्थना करेंगे हम। प्यारे पिता यहोवा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह पिता सच में खुदावन यीशु मसीह शारोन के लिए खुदावन यीशु मसीह पिता आप है वो एक दिन इस संसार को छोड़ के जाता है खुदा। और प्रभु हम जानते हैं खुदावन प्रभु जी कि मरे नहीं है, ये तुझ में सो गए हैं आमीन लॉर्ड, आमीन। और प्रभु ये आपके साथ है खुदावन आमीन। और प्रभु हम जानते हैं खुदावन यीशु मसीह पिता, प्रभु हम इनसे फिर से मिलेंगे खुदा, ये हमारी आशा है खुदा। और इस समय हम मिट्टी के हवाले करेंगे, हम सौंपेंगे और लास्ट प्रार्थना हम करेंगे। आइए हम सब जन अपनी आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और हम जानते हैं कि आपका वचन कहता है कि हर बात में हमें धन्यवाद ही करना है, क्योंकि प्रभु मनुष्य की जिंदगी है ही क्या, एक पानी के वो बुलबुले के समान है, एक फूल के समान है। सुबह उगता है और शाम को वो मुरझा जाता है। मनुष्य अपने ऊपर घमंड ना करे, अपनी उम्र पर, अपने ज्ञान पर, अपनी धन पर इंसान घमंड ना करे, बल्कि जो घमंड करे वो परमेश्वर पर घमंड करे। और प्रभु लीला देवी शारोन आप पर घमंड करती थी, उसने आप पर विश्वास किया और अंतिम सांस तक प्रभु आपको मानती रही। प्रभु हर दुख में,
हर पीड़ा में उसने आपका धन्यवाद किया लाजर के समान। और प्रभु हम विश्वास करते हैं इस समय वो आपके पास है प्रभु जी। उसकी पार्थिव देह को हम मिट्टी के हवाले कर रहे हैं प्रभु, आपके वचन के मुताबिक। इनकी फैमिली, इनके परिवार को प्रभु आप हिम्मत, हौसला और शांति दीजिए परमेश्वर। छोटे बच्चों की मां उनसे अलग हो गई है प्रभु, आप एक मां के समान उनका ख्याल रखिए प्रभु। एक मां के समान उनके साथ हो प्रभु। वो बच्चे कभी मां की कमी को प्रभु वो महसूस तो जरूर करेंगे, लेकिन प्रभु हर मोड़ पर आप उनके साथ हो प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मां की तरह मैं तुम्हें शांति दूंगा, मां की तरह मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। प्रभु धन्यवाद। इस समय हम मिट्टी को सौंपते हैं। आमीन।